24। मनुष्य अपने जीवन के सहायक रूप में पाने वाले जीवों में कुछ जीव तामस आहार कहे जाने वाले मांस आहार खाने के कारण उनकी भूख मिटाते समय उस आहार को देकर क्या मिटा नहीं जा सकता? ऐसा पूछने पर एक जीव की हत्या करके दूसरे जीव को मांस से भूख मिटाना जीवकारुण्यशीलता है ही नहीं, और ईश्वर की भी इसकी स्वीकृति नहीं होती है, और ये तो प्रकृति का पूर्ण विरोध का कार्य होगा। ऐसे जानना चाहिए, सभी जीव प्राकृतिक सच्चाई के सार्वभौमिक रूप के ईश्वरीय प्राकृतिक स्पष्टीकरण की कृपा के पात्र के होने के कारण और ईश्वरीय प्राकृतिक स्पष्टीकरण का लुप्त हो जाने पर जीव का स्वरूप न रहने के कारण और ईश्वरीय प्राकृतिक स्पष्टीकरण और जीव के प्राकृतिक स्पष्टीकरण दोनों एक दूसरे से न बदलने के कारण और ईश्वरीय प्राकृतिक स्पष्टीकरण और जीव के प्राकृतिक स्पष्टीकरण तो उन देहों पर प्रकटित होने के कारण और एक जीव का वध करके उससे दूसरी देह की भूख मिटाना तो जीवकारुण्य शीलता की दृष्टि से पूर्ण विरोध ही तो होगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। 25। बाघ, शेर आदि जानवर अल्पविराम दूसरे जीव की हत्या करके उसे खाकर तामसीय आहार से अपनी भूख मिटाकर तृप्ति का आनंद पाकर खुश हो जाते हैं। क्या उस आनंद को ईश्वरीय प्राकृतिक स्पष्टीकरण की सार्वभौमिकता और जीव का प्राकृतिक स्पष्टीकरण की पूर्ति के रूप में मान सकते हैं? यूं कहने पर ऐसा नहीं मान सकते। तामसीय आहार से पूर्ण सत्व वाले ईश्वरीय स्पष्टीकरण के सार्वभौमिक सत्व गुण के आत्म प्राकृतिक स्पष्टीकरण तो जिस प्रकार अंधेरे के द्वारा प्रकाश प्रकट नहीं होता उसी प्रकार ही प्रकट नहीं हो सकता। 26। इसे तामसीय आहार के रूप में कहने का तात्पर्य क्या है? यूं कहें तो ईश्वरीय स्पष्टीकरण प्रकट न होने के रूप में आत्म स्पष्टीकरण को लुप्त कराने वाली हिंसा का आहार होने के कारण वह तामसीय हो गया। 27। इस आहार से आए हुए तृप्ति के आनंद के खुश का स्पष्टीकरण किसका स्पष्टीकरण होता है? ऐसा पूछने पर अनादि पशुकरण की माया का स्पष्टीकरण ही मानना चाहिए। 28। पशु के नाम से किसे कहा जाता है? ऐसा पूछने पर अहंकार, माया, कर्म, अनैतिक आचरण आदि त्रिमलों के बंधन से एकत्रित होकर बुद्धिविहीन आत्मा ही पशु कहा जाता है। 29। उस पशु का स्पष्टीकरण कैसे होगा? ऐसा पूछने पर सूर्य को छिपाए मेघ के रूप में रहने वाले अंधकार में भी सूर्य का प्रकाश विशेष रूप से प्रकट होने के कारण वो अंधकार भी स्पष्ट रूप से प्रकटित होता है। उसी तरह अशुद्ध मायाकरण और तामस गुण आदि अंधकार के रूप में होने पर भी अपने द्वारा छिपाए गए परजीव के स्पष्टीकरण की विशेषता से अशुद्ध मायाकरण और तामस गुण स्पष्ट रूप से प्रकटित होते हैं। इसलिए मांस आहार से आने वाला स्पष्टीकरण अशुद्ध मायाकरण का ही स्पष्टीकरण होता है, ऐसा ही समझना चाहिए।